5 दिसंबर 2025 दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे हुए थे। उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं और हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन उसी वक्त दिल्ली के रेलवे यार्ड्स में एक खामोश हलचल हो रही थी। देश की 4 सबसे प्रीमियम ट्रेनों में चुपचाप एक एक कोच जोड़ा जा रहा था। ऊपर से देखने पर ये दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जुड़ी हुई थी। आज हम इसी कनेक्शन की पड़ताल करेंगे कि कैसे हवा में पैदा हुए एक संकट को जमीन पर सुलझाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, हमारे पास जो भी जानकारी और लेख हैं, उनके आधार पर हम इस कहानी की हर परत को खोलेंगे। और ये सिर्फ एक एयरलाइन की परेशानी और रेलवे के एक छोटे से कदम की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है कि हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कितना नाजुक और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये सवाल भी उठाती है कि क्या हम ऐसे अचानक आने वाले संकटों के लिए सच में तैयार हैं? तो चलिए सबसे पहले उस दिन की स्थिति को समझते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब रेलवे को अचानक से ये कदम उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसकी जड़ें रेलवे में नहीं बल्कि एविएशन सेक्टर में थी। उस समय इंडिगो एयरलाइन एक बड़े संकट से गुजर रही थी। अच्छा। पायलटों और क्रू के काम करने के घंटों और आराम को लेकर कुछ नए नियम आए थे, जिन्हें डीजीसीए ने लागू किया था। इन नियमों की वजह से इंडिगो का पूरा क्रू रोस्टरिंग सिस्टम, मतलब कौन सा क्रू कब और किस फ्लाइट पर जाएगा, वो पूरा गड़बड़ा गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ 1-2 फ्लाइट्स की बात नहीं थी, ये एक बड़े लेवल पर हो रहा था। बहुत बड़े पैमाने पर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिगो को रोजाना सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ रही थीं। कुछ अनुमान तो 1000 फ्लाइट्स तक का भी था। 1000 फ्लाइट्स? जी, स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सरकार और डीजीसीए दोनों को इस मामले में दखल देना पड़ा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एयरपोर्ट्स पर, खासकर दिल्ली जैसे हब पर, क्या माहौल रहा होगा। फंस गए थे। बिल्कुल। और इसी मौके पर रेलवे ने कदम उठाया। तो उन्होंने असल में किया क्या? उत्तर रेलवे ने बहुत तेजी से फैसला लिया। 5 दिसंबर से उन्होंने दिल्ली से चलने वाली 4 बहुत जरूरी और प्रीमियम ट्रेनों में एक एक्स्ट्रा कोच लगा दिया। 4 ट्रेनें? कौन कौन सी थी ये? ये थी नई दिल्ली से जम्मू तवी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। इन दोनों में एक AC 3 टियर यानी 3A कोच जोड़ा गया। ठीक है, 2 राजधानी हो गई। और बाकी 2 वो शताब्दी थी शायद? हाँ, बाकी 2 शताब्दी थी। नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी और नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी। इन दोनों में एक AC चेयर कार यानी CC कोच लगाया गया। ये रूट्स चुनना भी जरूरी रहा होगा। हाँ, ये वो रूट हैं जहां हवाई और रेल यातायात में सीधी टक्कर होती है। तो इन ट्रेनों को चुनना एक सोचा समझा फैसला था। ठीक है, तो रेलवे ने 4 ट्रेनों में 4 कोच बढ़ा दिए। लेकिन क्या ये काफी था? मेरा मतलब, सुनने में तो ये एक छोटा सा कदम लगता है, जबकि संकट इतना बड़ा था। कोई ये भी तो कह सकता है कि ये बस एक PR स्टंट था कि देखो हम कितने मददगार हैं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसका जवाब हमें आंकड़ों में मिलता है। चलिए इसका गणित समझते हैं। एक LHB वाला जो AC 3 टियर कोच होता है, उसमें 72 बर्थ होती हैं। 72, ठीक है। और AC चेयर कार वाले कोच में 78 सीटें। तो 2 3A कोच मतलब 144 बर्थ और 2 चेयर कार मतलब 156 सीटें, कुल मिलाकर 300 सीटें। एकदम सही। कुल 300 एक्स्ट्रा कंफर्म्ड सीटें रोज सिस्टम में आ गईं। अब आपका सवाल कि क्या ये काफी था? नहीं। हजारों फंसे हुए यात्रियों के लिए 300 सीटें ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हैं। लेकिन यहाँ हमें इसे दूसरे नजरिए से देखना होगा। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। क्या कहानी? ये दिखाता है कि रेलवे के पास एक इमरजेंसी स्विच है जिससे वो तुरंत ऑन कर सकता है। और ये भी बताता है कि वो स्विच कितना छोटा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक बड़ी एयरलाइन के संकट से हजारों लोग प्रभावित हुए और हमारा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फौरी तौर पर सिर्फ कुछ 100 लोगों की ही मदद कर सका। ये हमारे सिस्टम की क्षमता और संकट के पैमाने के बीच का एक बहुत बड़ा मिसमैच दिखाता है। तो ये PR स्टंट से ज्यादा हमारे सिस्टम की सीमाओं का एक रियलिटी चेक था। बिल्कुल। ठीक है, तो ये 300 सीटें सही लोगों तक पहुंची, ये कैसे पक्का हुआ? क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि ये सीटें भी सामान्य बुकिंग में ही चली गईं और एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों को कोई खास फायदा नहीं मिला? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जानकारी के मुताबिक ये अतिरिक्त सीटें IRCTC के ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में जोड़ दी गईं। अच्छा। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि रेलवे स्टाफ को निर्देश थे कि अगर कोई हवाई यात्री अपनी कैंसिल हुई टिकट के सबूत के साथ काउंटर पर आता है
तो उसकी मदद की जाए। शायद वेटिंग लिस्ट में प्राथमिकता देकर। हाँ, शायद उसी तरह से। लेकिन यहाँ एक और पहलू है पैसा। एक तरफ तो यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे थे और दूसरी तरफ उनके पैसे भी एयरलाइन में फंसे हुए थे। रिफंड मिलने में भी तो समय लगता है। बिल्कुल, ऐसे में तुरंत ट्रेन की टिकट बुक करना सबके लिए आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल, और यहीं पर जानकारी की कमी एक बड़ी बाधा बनती है। डीजीसीए के नियम बहुत साफ हैं। क्या नियम है? अगर एयरलाइन अपनी तरफ से फ्लाइट कैंसिल करती है तो यात्री पूरे रिफंड का हकदार होता है, बिना किसी कटौती के। इंडिगो उस समय यात्रियों को 2 विकल्प दे रही थी, या तो पूरा रिफंड ले लें या फिर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी टिकट किसी और तारीख के लिए बुक करवा लें। लेकिन एक आम यात्री जो उस वक्त घबराया हुआ है, उसे शायद ये सब नियम पता ही ना हो। सही बात है। उसे तो बस यही चिंता होगी कि घर कैसे पहुंचना है और जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। यही असलियत है। बहुत से लोगों को शायद ये पता ही नहीं होता कि वो पूरे रिफंड के हकदार हैं। उन्हें लगता है कि शायद कुछ कैंसलेशन चार्ज कटेगा। इस कंफ्यूजन में वो तुरंत कोई फैसला नहीं ले पाते। तो जहां एक तरफ रेलवे ने सीटें बढ़ाईं, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को अपने अधिकारों की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी था, ताकि वो उस पैसे से तुरंत ट्रेन का टिकट खरीद सकें। बिल्कुल। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। ये सब हुआ कितनी तेजी से। क्या किसी प्रीमियम ट्रेन में बस यूं ही एक कोच जोड़ देना इतना आसान होता है? मतलब मेरे जैसे आम इंसान के लिए तो यही लगता है कि बस एक डिब्बा ही तो लगाना है। हाँ देखने में ये जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है। किसी प्रीमियम ट्रेन में एक कोच जोड़ना वैसा ही है जैसे एक फॉर्मूला 1 रेस के बीच में गाड़ी का एक पहिया बदलना। लगभग बिना रुके दौड़ती है। उनकी मेंटेनेंस का टाइम भी फिक्स होता है। ऐसे में एक एक्स्ट्रा कोच कहीं से ढूंढ लाना जो उसी स्पेसिफिकेशन का हो, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी डिब्बा उठा के लगा दिया। राजधानी के कोच राजधानी में ही लग सकते हैं। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम कोच स्पेयर में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सीमित संख्या में, और वो आमतौर पर मेंटेनेंस या किसी इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं। हर ट्रेन के लिए एक स्पेयर कोच रखना प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। तो पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी सही तरह का एलएचबी कोच ढूंढना, वो भी बिना किसी दूसरी चल रही ट्रेन की सर्विस को बिगाड़े। हो सकता है कि ये कोच किसी ऐसी ट्रेन से लिया गया हो जो उस दिन न चल रही हो या मेंटेनेंस में हो। ठीक है, मान लिया कोच मिल गया, उसके बाद की क्या दिक्कतें? इसके बाद आती है लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें। पहली, प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या जिस प्लेटफॉर्म पर 22 कोच की ट्रेन रुकती है वहां 23वें कोच के लिए जगह है? हाँ, ये भी एक सवाल है। ज्यादातर बड़े स्टेशनों पर होती है, लेकिन छोटे स्टेशनों पर ये एक समस्या हो सकती है। फिर आता है मेंटेनेंस। एक एक्स्ट्रा कोच का मतलब है उसकी साफ सफाई, पानी भरना और तकनीकी जांच के लिए अतिरिक्त समय और लोग। और कोच के अंदर की सर्विसेज का क्या, जैसे खाना पीना, चादरें? बिल्कुल, ये तीसरी चुनौती है। एक 3A कोच बढ़ने का मतलब है 72 यात्रियों के लिए अतिरिक्त चादरें, तकिए और कंबल का इंतजाम करना। और शताब्दी में 78 लोगों का खाना? हाँ, शताब्दी में एक चेयर कार बढ़ने का मतलब है 78 और लोगों के लिए नाश्ता, चाय और खाने का इंतजाम करना। केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर को ये सब जानकारी आखिरी मिनट पर दी जाती है और उन्हें ये सब तुरंत अरेंज करना होता है। तो ये सिर्फ एक डिब्बा जोड़ने का मामला नहीं है, इसके पीछे तो पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की चुनौती है। बिल्कुल, और इन सब के ऊपर टिकटिंग सिस्टम को भी तो अपडेट करना होता होगा। हाँ, वो भी है। और वो आखिरी लेकिन सबसे अहम चुनौती है। IRCTC के सेंट्रलाइज सिस्टम को तुरंत अपडेट करना पड़ता है ताकि वो 72 या 78 अतिरिक्त सीटें बुकिंग के लिए दिखने लगें। ये सब काम कुछ ही घंटों के अंदर करने होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि रेलवे ने एक को जोड़ दिया, तो उसके पीछे इतने सारे विभागों का एक साथ मिलकर बहुत तेजी से काम करना शामिल होता है। सही बात है। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि एक बड़ा काम था, लेकिन ये तो एक फौरी जुगाड़ था, एक तुरंत निकाला गया हल। इंडिगो का कहना था कि उनकी समस्या फरवरी तक खिंच सकती है। अगर ये संकट लंबा चलता तो रेलवे पर क्या असर पड़ता? अगर ये संकट हफ्तों या महीनों तक चलता तो ये 4 कोच वाला समाधान नाकाफी साबित होता। रेलवे पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तब उन्हें और बड़े कदम उठाने पड़ते, जैसे कि और ज्यादा कोच जोड़ना या फिर दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलुरु जैसे ज्यादा भीड़ वाले रूट पर पूरी की पूरी स्पेशल ट्रेनें चलाना। लेकिन स्पेशल ट्रेनें चलाना तो और भी मुश्किल होगा। उसके लिए तो पूरा एक रैक, लोको पायलट, गार्ड, टीटी सब चाहिए। बिल्कुल, ये सभी संसाधन गहन उपाय हैं। इनके लिए बहुत योजना और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और इसके कुछ दूसरे असर भी होते जिन्हें हम रिपल इफेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि पहला, स्टेशनों पर भीड़ का दबाव।
एयरपोर्ट की भीड़ जब अचानक से नई दिल्ली या आनंद विहार जैसे रेलवे स्टेशनों पर पहुंचती तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त दबाव पड़ता। टिकट काउंटर से लेकर प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम तक हर जगह। हाँ, हर जगह भीड़ नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बन जाता। मतलब समस्या एयरपोर्ट से खत्म होकर रेलवे स्टेशन पर शुरू हो जाती। और दूसरी ट्रेनों पर भी तो असर पड़ता। आपने कहा कि कोच शायद किसी और ट्रेन से निकाला गया हो। हाँ, ये दूसरा बड़ा जोखिम है। अगर वो अतिरिक्त कोच किसी दूसरी नियमित कम प्रीमियम ट्रेन के कोटे से निकाला गया है तो इसका मतलब है कि उस ट्रेन के यात्रियों के लिए सीटें कम हो गईं। तो एक जगह की समस्या को सुलझाने के लिए आपने अनजाने में कहीं और एक छोटी समस्या पैदा कर दी। टिकट की कीमतों का क्या? मांग बढ़ने से तो डायनामिक फेयर और तत्काल टिकट के दाम भी बढ़ जाते होंगे। निश्चित रूप से जब अचानक से मांग बढ़ती है तो डायनामिक प्राइसिंग वाले सिस्टम में टिकटें महंगी हो जाती हैं। तत्काल टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है और अगर मिलता भी है तो बहुत ऊंचे दाम पर। और एक आखिरी चीज है ऑपरेशनल तनाव। जब इस तरह के आखिरी मिनट के फैसले लिए जाते हैं तो रेलवे के कर्मचारियों पर कंट्रोल रूम से लेकर स्टेशन स्टाफ तक काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में मानवीय गलतियों की आशंका भी बनी रहती है। इस पूरी जानकारी को देखते हुए अगर हम भविष्य के लिए सोचें तो रेलवे के लिए इससे क्या सबक हैं और सबसे जरूरी उन यात्रियों के लिए क्या सलाह है जो कभी ऐसी ही किसी स्थिति में फंस जाएं? स्रोतों के आधार पर देखें तो रेलवे के लिए कुछ सुझाव बहुत साफ हैं। पहला, उन्हें ऐसी स्थितियों में मांग पर लगातार नजर रखनी चाहिए। दूसरा, फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में प्राथमिकता देने के लिए एक साफ और औपचारिक नीति बनानी चाहिए ताकि टिकट काउंटरों पर कोई भ्रम ना हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, बड़े स्टेशनों पर ऐसे संकट के समय यात्रियों की मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ और हेल्प डेस्क लगाने चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ बेहतर तालमेल बिठाना ताकि जानकारी का सही आदान प्रदान हो और मिलकर कोई योजना बनाई जा सके। ये तो हुई सिस्टम की बात। एक आम यात्री के तौर पर क्या करना चाहिए? यात्रियों के लिए 3 सबसे जरूरी सलाहें हैं। पहली, अपने अधिकारों को जानें। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है तो आपको एयरलाइन से पूरा रिफंड मिलना ही चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर आप ट्रेन से जाने का सोच रहे हैं तो तुरंत IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर सीटों की उपलब्धता देखें। और तीसरा, अगर आपको वेटिंग लिस्ट ही मिल रही है तो हिम्मत ना हारें। अपनी कैंसिल हुई फ्लाइट टिकट का सबूत लेकर स्टेशन पर मुख्य टिकट निरीक्षक या स्टेशन मास्टर से मिलें और हवाई यात्रियों के लिए किसी भी तरह की प्राथमिकता या कोटे के बारे में पूछताछ जरूर करें। हो सकता है कि आपको मदद मिल जाए। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी कहानी को हम कैसे समझे? अगर हम इसे संक्षिप्त में देखें तो रेलवे का 4 अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला एक बहुत ही स्मार्ट और तेजी से लिया गया कदम था। इसने दिल्ली से निकलने वाले कुछ जरूरी रूटों पर फंसे लगभग 300 यात्रियों को तत्काल राहत दी। ये दिखाता है कि संकट के समय हमारा रेलवे नेटवर्क कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पर लगाए गए एक छोटे से बैंडेज जैसा था। ये घटना हमें ये दिखाती है कि हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हवा में हुई एक गड़बड़ी का दबाव तुरंत जमीन पर आ जाता है। और ये कदम उन हजारों यात्रियों में से कुछ 100 की ही मदद कर पाया। बिल्कुल, जो देश भर में फंसे हुए थे। इसने समस्या को सुलझाया नहीं, बस कुछ लोगों के लिए उसकी चुभन थोड़ी कम कर दी। ये पूरी स्थिति एक अहम सवाल खड़ा करती है। आज के आधुनिक हवाई यात्रा के युग में हमारा राष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क इस तरह के अचानक आई बाधाओं के लिए कितना तैयार है? क्या भारत को एक औपचारिक आपातकालीन प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, जहां किसी बड़ी रुकावट के समय रेलवे और एयरलाइंस सिर्फ अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पहले से तय योजना के तहत क्षमता और टिकटिंग में तालमेल बिठाएं? इस पर सोचने की जरूरत है।